क्रिएट न्यू इनकम सोर्सेज यानी कि आपको आमदनी का दूसरा जरिया बनाना है। जी हाँ, आमदनी का दूसरा जरिया बनाना होगा और सीखना होगा। और यही है आज के इस वीडियो का मैसेज जो मिस्टर रिचर्ड टम्बलर अपने बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 52 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं क्रिएट न्यू इनकम स्ट्रीम्स यानी कि आमदनी का दूसरा जरिया बनाओ और कभी भी किसी एक इनकम के सहारे मत रहो। नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। सिंगल इनकम पे डिपेंड रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन किसी एक जॉब के ऊपर डिपेंड है और अगर उस जॉब में, अगर उस इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, मंदी जैसी सिचुएशन आती है और अगर वहाँ पे उस कंपनी में छटनी होती है तो इससे उसका जॉब वहाँ पे खतरे में पड़ सकता है। और अगर उसकी जॉब वहाँ पे जाती है तो बाद में उसे बहुत सारे ट्रबल हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में वो फंस सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अलग अलग इनकम सोर्सेज होने चाहिए। और अगर आप आज अभी किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं तो आपको सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड रहने के जो रिस्क हैं उसे सही तरह से समझना होगा। और अगर आप इस रिस्क को कम करना चाहते हैं तो आपको आमदनी के दूसरे सोर्सेज बनाने होंगे। और यही है आज के इस वीडियो का कोर मैसेज कि आपको अपनी करंट इनकम के साथ साथ दूसरे इनकम सोर्स भी जरूर बनाने चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी आमदनी के दूसरे सोर्स बना लिए हुए हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आपने अभी तक आमदनी के दूसरे सोर्सेज नहीं बनाए हैं और आप सिंगल इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं तो आपको जितना जल्द हो सके अपनी करंट इनकम के साथ साथ आपको आमदनी के दूसरे सोर्सेज जरूर बनाने चाहिए। दोस्तों याद रखिए कि कोई एक इनकम आपके जीवन यापन के जो खर्चे हैं, जो डेली के खर्चे हैं, वही पूरा कर सकता है। इवन वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है और एक इनकम के सहारे घर के खर्चे को भी पूरा करना कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर आपकी एक इनकम के सहारे अगर घर के खर्चे पूरे हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो आपको आमदनी के दूसरे सोर्सेज बनाने ही होंगे। और वास्तव में आमदनी का दूसरा जरिया जो बनाएंगे वही आपकी किस्मत को बदलेगा। और इसलिए आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने के ऊपर आपको जितना जल्द हो सके काम शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों इसी बात के ऊपर मिस्टर वॉरेन बफेट का भी एक फेमस कोट है जिसमें वे कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि जैसा हमने इस नियम में देखा, कभी भी आपको सिर्फ एक इनकम के सहारे जीवन नहीं जीना है। कुछ नहीं तो कम से कम निवेश के जरिए ही आपको आमदनी के दूसरे सोर्स जरूर बना लेने चाहिए। तो यहाँ तक एक बात बिल्कुल भी क्लियर है, स्पष्ट है कि अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से सफल हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आमदनी का दूसरा जरिया बनाओ। अब सवाल आता है कि आमदनी का दूसरा जरिया कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़े अच्छे से समझने की ज़रूरत है और अगर आप ध्यान से सोचें समझें तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिनसे कि आप आमदनी के दूसरे सोर्सेज बना सकते हैं। जैसे कि आप जॉब के थ्रू भी दूसरे इनकम सोर्स बना सकते हैं, इसके अलावा आप बिजनेस के थ्रू दूसरे इनकम सोर्स बना सकते हैं, आप ऑनलाइन इनकम करके भी आमदनी के दूसरे सोर्स बना सकते हैं, इसके अलावा आप फ्रीलांस काम करके भी अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आमदनी का दूसरा जरिया बना सकते हैं। अगर थोड़े डिटेल में बात की जाए तो जॉब के अंदर अगर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने लिए आमदनी का दूसरा जरिया बना सकते हैं। लेकिन कई बार हमारी जो करंट जॉब होती है उसके अंदर हमें इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है कि हम दूसरा जॉब कर सकें। तो ऐसे में आपको कुछ ऐसा सीखना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि जो आपकी करंट जॉब के साथ में फिट बैठ सके और फिर आप वो जॉब करके अपने लिए आमदनी का एक दूसरा जरिया क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसा बार बार कहता हूं आपको कि आपको नई स्किल सेट सीखनी होगी जिसकी मार्केट में डिमांड हो। और अगर आप ऐसी कोई स्किल सीखते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड हो तो आप ऐसी स्किल सीख कर जिसकी मार्केट में डिमांड है वहाँ पे एक अपने लिए पार्ट टाइम जॉब देख सकते हैं। अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है तो और भी दूसरे तरीके हैं जिनसे कि आप आमदनी का दूसरा जरिया बना सकते हैं। अगर आपके अंदर स्किल सेट है तो आप किसी न किसी तरीके से जरूर अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। तो इसलिए स्किल सेट का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपको स्किल सेट के ऊपर काम करना होगा, आपको करंट अपने स्किल सेट को समझना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा, एक अलग लेवल पे जाना होगा और जो भी मार्केट में डिमांड हो उस तरह के स्किल सेट को अगर आप मैच करते हैं तो सच में आप बहुत सारे अलग अलग तरह की आमदनी जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो में देखा हुआ है कि सेल्स दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई इनकम वाला स्किल है और आप इस स्किल से पार्ट टाइम में भी आप देखेंगे कि इनकम कमा सकते हैं कमीशन के रूप में। जैसे कि आप देखेंगे कि बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनीज या इस तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं
जो कि अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हैं और वहाँ पे आपको बीच में एक मीडिएटर, एक एजेंट के रूप में, एक सेल्स पर्सन के रूप में काम करना है। वहाँ पे अगर आप सेल्स पर्सन के रूप में काम करते हैं और कोई डील क्लोज करते हैं तो आप वहाँ पे बीच में कमीशन कमा सकते हैं और इस तरह से आप अपने लिए एक आमदनी का दूसरा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं, एक छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और या फिर अगर आप खुद बिजनेस नहीं कर सकते तो अगर कोई दूसरा आपका जानने वाला जिस पे आप विश्वास करते हो वो अगर अच्छा बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पे आप पूंजी लगा सकते हैं, एक साइलेंट पार्टनर बन सकते हैं और उसके प्रॉफिट में शेयर कर सकते हैं और पार्टनर बनकर आप वहाँ पे उस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो शेयर करके अपने लिए एक आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बेचें तो उसके ऊपर भी आप ठीक ढंग से रिसर्च करके ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, आपको बस देखना है, समझना है कौन सी चीज़ को करने में आप कंफर्टेबल हैं। तो वहाँ पे आपको एक छोटी पूंजी से शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे अपनी पूरी कमाई वहाँ पे डाल दें, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। आप बहुत ही छोटी से शुरुआत करें। छोटी से शुरुआत अगर आप करते हैं तो वहाँ पे रिस्क आपका कम होता है और चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिस्क को पहले ध्यान में रखना है कि आप ऐसा नहीं कि बिना सीखे हुए सारी पूंजी लगा दें और बीच में अगर कुछ गलत होता है तो आप सारी पूंजी वहाँ पे गंवा भी सकते हैं। तो आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में हो सकता है जो अपने पास है वो भी गंवा दे। तो इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें, जो आपके हाथ में है वो गंवा दे, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये रिस्की भी होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा कमाई बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी भारी मिस्टेक ना करना। आप छोटी शुरुआत करें, सीखें, समझें और तो ही आप आगे बिजनेस करें। मेरा एक रूल है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे अगर आपके पास उस बिजनेस का 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस है तो ही आप उस बिजनेस को वहाँ पे अपनी पूंजी लगाकर उस बिजनेस को शुरू करें। अगर आप 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस बिजनेस को, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप पार्ट टाइम कुछ काम करके उस बिजनेस का 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस जरूर लें। और दोस्तों, इसके अलावा आज ऑनलाइन आमदनी कमाने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में इससे पहले मैंने 5 पॉपुलर तरीकों के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया हुआ है किस तरह से आप यूट्यूब, ब्लॉगिंग, अमेजॉन, फेसबुक या फिर फ्रीलांस वेबसाइट जैसे कि अपवर्क या फिर दूसरी वेबसाइट से आप काम करके अपने लिए इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। इसके अलावा आप फ्रीलांस के रूप में ट्रेनिंग या फिर टीचिंग या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो और वहाँ पे वो काम करके अपने लिए इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके पास कोई ऐसी स्किल सेट होनी चाहिए जिसके बारे में आप लोगों को सिखा सकें, ट्रेनिंग दे सकें या फिर वो काम कर सकें, या ऐसी कोई स्किल सेट जिसकी मार्केट में डिमांड हो। अगर है तो आप इनकम सोर्स जरूर क्रिएट कर सकते हैं। अगर स्किल सेट नहीं है तो पहले आपको स्किल सेट के ऊपर ही काम करना होगा जो मार्केट में डिमांडेबल हो। ऐसे स्किल सेट आप सर्च करिए, सीखिए, समझिए, देखिए किस स्किल सेट में आपका इंटरेस्ट है और वो स्किल सेट आप डेवलप करके अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। अगर स्किल सेट है तो आमदनी के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपके अंदर स्किल सेट होना चाहिए। तो आप इस बात पे फोकस रखिए कि कोई स्किल सेट आप जरूर अपने अंदर डेवलप करें। और दोस्तों, बात करें इन्वेस्टमेंट से इनकम के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि आप रेंटल इनकम एकदम फेमस है कि आप कोई घर, दुकान, प्लॉट या ऐसी कोई दूसरी चीज़ जो आप रेंट पे दे सकते हैं, वो रेंट पे दे के आप अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास ऐसी कोई चीज़ ना हो, प्रॉपर्टी ना हो, तो आप फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी बनाना आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आज से बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके पास कोई एक घर हो, दुकान हो या प्लॉट हो जिसे आप किराए पे दे के अपने लिए इनकम सोर्स बना सकते हैं। याद रखिए कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, रातों रात नहीं होती है। आपको यहाँ पे थोड़ा समय तो देना ही होगा और आपको फ्यूचर का सोचना होगा। और अगर आप फ्यूचर का सोचते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के लिए भी एक इनकम सोर्स क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट से इनकम सोर्स क्रिएट करने के बारे में, तो आप इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट कमाकर भी अपने लिए आमदनी का सोर्स बना सकते हैं। जैसे कि बैंक डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, इस तरह के दूसरे बहुत सारे डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं जिसमें कि आपको एक इनकम मिल सकता है। तो आप इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करके भी अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि एक नौकरी जो आप आज कर रहे हैं उसके लिए आपको सालों पढ़ाई करनी पड़ी थी, तब जाके वो आज आप नौकरी कर पा रहे हैं और आपका एक इनकम सोर्स बना है। तो आप आज रातों रात कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं बना सकते। आपको समझना होगा कि थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा, आपको जमकर मेहनत करनी होगी, कुछ अलग करना होगा। और अगर आप कुछ अलग करते हैं, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं,
तो आप ज़रूर आज नहीं तो कल अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स ज़रूर बना पाएंगे। आमदनी का दूसरा सोर्स बनाना ज़रूरी है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए और इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। अगर आप काम शुरू करते हैं तो आप ज़रूर ऐसा कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो आज का ये वीडियो हमें मैसेज देता है कि अगर आप सच में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने फाइनेंस के ऊपर सच में कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको आमदनी के दूसरे सोर्स बनाने होंगे। आपको एक आमदनी सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, ये काफ़ी रिस्की है। और अगर आप दूसरा इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो आपको स्किल सेट के ऊपर काम करना होगा। आपको देखना होगा, समझना होगा अपने स्किल सेट को कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसे सीख सकते हैं और कोई ऐसी स्किल सेट सीख कर जिसकी मार्केट में डिमांड हो, आप अपने लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जो भी खाली समय है उस समय का आपको सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा। और अगर आप उस समय को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट में बर्बाद कर देते हैं तो आपके लिए आमदनी का दूसरा सोर्स बनाना काफ़ी मुश्किल है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंटरटेनमेंट नहीं करना है, आप इंटरटेनमेंट जरूर करिए, लेकिन साथ ही साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहिए कि किस तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलेगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे अलग तो कुछ भी अलग नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। आप सिर्फ होप के सहारे नहीं बैठ सकते। दोस्तों, आपको शुरुआत करनी होगी, काम में जुटे रहना होगा, समय लग सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर सच में वो आग होगी तो आप आज नहीं तो कल जरूर अपनी मनचाही आमदनी का सोर्स क्रिएट कर पाएंगे और आमदनी के दूसरे सोर्स बनाकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी आसान बना पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से जो मैसेज है वो बिल्कुल मिला होगा क्लियर कि आपको आमदनी के दूसरे सोर्सेज जरूर बनाने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।